हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपको SSC GD कांस्टेबल की जो बहाली आई हुई है उसकी तैयारी करवा रहा हूं और उसके अंतर्गत मैं 2 वीडियो आपको दे चुका हूं, जिसमें कि पहला तो इंट्रोडक्शन था, लेकिन दूसरा वीडियो में रीजनिंग मैंने संख्या श्रेणी शुरू की थी और आज उसके दूसरे पार्ट में मैं बात करूंगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि SSC GD से संबंधित जो वीडियो है वो शाम के 5 बजे अपलोड होगा और सुबह जो 9:30 बजे वीडियो अपलोड होता है वो झारखंड GS से संबंधित है। तो झारखंड GS से जो संबंधित है वो वीडियो वो SSC GD के लिए नहीं है, ठीक है। आप यदि जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वो ज़रूर वीडियो देखें, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि GS सबके लिए होता है तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन यदि आप फोकस्ड हैं अपनी SSC GD की तैयारी में तो उस वीडियो पर अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपना टाइम दें SSC GD की तैयारी करने में। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और डिस्कस करते हैं नंबर सीरीज़ में जो बचे हुए सेक्शन रह गए थे। आज नंबर श्रेणी में आपको सब कुछ जो पूछे जाते हैं पर एग्ज़ाम में वो सारी चीज़ों में आपको बताऊंगा। यहाँ और भी आपको बता दूं कि मैं वही स्टैंडर्ड तक आपको बता रहा हूँ जो कि SSC GD में पूछा जाता है, उससे हार्ड मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। और नहीं तो नंबर सीरीज़ में और भी कई सारे हैं जो कि कुछ टफ होते हैं, तो उतने टफ SSC GD में नहीं जाता। तो आप उसको ना ध्यान दे करके आप जितना हम आपको बता रहे हैं उतना में फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है 1, 3, 7, 15, 31। अब आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए और इसको बनाने में आपको जब आप नहीं बना पाए तब आप वीडियो को फिर कंटिन्यू कीजिएगा, वीडियो को फिर देखिएगा। देखिए हम इसको बता रहे हैं कि 1, 3, 7, 15 और 31 को कैसे इसको सॉल्व करना है। 1, 3, 7, 15 और 31 के बाद यहाँ क्या आएगा, ठीक है। अब इसको यदि हम देखें तो आप इसको घटाइए, यहाँ 1 से 2 3 हुआ, 3 यहाँ से 4, उसके बाद यहाँ 8, उसके बाद यहाँ 31 में से 15 घटाइए तो 16। अब इसको आप देखिए ध्यान से, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16 दूना 32। तो 31 में 32 आप जोड़ दीजिए, कितना हो गया 3, 3, 6, यानी कि 63 यहाँ भराएगा, ठीक है। तो आप ऐसे करके निकाल दीजिए, बन गया ये क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन फिर देखिए क्या कहता है। 1, 3, 7, 13, 21 और 31 है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, फिर से वैसे ही देखिए। सबसे पहले हम दोनों का डिफरेंस, जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे चाहे कोई भी नंबर सीरीज है तो ज़रूर दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे। तो यहाँ फिर से हम डिफरेंस देखते हैं। यहाँ डिफरेंस है 2 का, यहाँ 3, 4, 7 4, यहाँ 13 में से 7 गया तो 6, और यहाँ 21 में से 13 गया तो 11 में से 3 गया 8, और 2 में से 1 में 1 खत्म हो गया। तो आप देखिए ध्यान से, अपने आप पता चल जाएगा आपको कि इधर क्या होगा। 2, 4, 6, 8, यानी कि 2 का पहाड़ा पड़ रहा है। 2, 4, 6, 8, यहाँ श्योर 10 होगा, तो 31 में से 21 घटाएंगे 10 बचेगा। तो 2, 4, 6, 8, 10 तब बराबर 12 होगा। तो 31 में 12 जोड़ दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। 31 12 हो गया, 2 1 3 3 1 4, यानी कि 43 आंसर हो जाएगा, ठीक है। एकदम इजी तरीके से बनाइए और प्रयास कीजिए कि जितना प्रैक्टिस कर सके इसको प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आएगा ये और उतना जल्दी बनेगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 12, 21, 33 और इसके बाद खाली स्थान है। अब इसको भरना है कि आपको क्या आएगा। तो आप क्या करेंगे, आपको बार बार बता रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी सीरीज रहेगा तो उसको माइनस करके हम देख लेंगे, डिफरेंस जरूर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, 12 में से 6 गया 6, 21 में से 12 गया तो कितना बचेगा 9, यहाँ 33 में से 21 गया तो कितना बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2, और 3 में से 2 गया 1, 6, 9, 12। तो 6, 3, 9, 9, 3, 12, 3 3 का डिफरेंस फिर है।
तो 6 यहाँ आया, 9 आया, उसके बाद 12 आएगा, तो अब क्या होगा 15। तो 33 में से 15 जोड़ दीजिए, 3 में 3 5 8 और 3 और 1 4, 48 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो भी क्वेश्चन दिया जाए आपसे तो आप उसका डिफरेंस जरूर निकालें। देखिए एसएससी जीडी में आपको बार बार बता रहे हैं कि एसएससी जीडी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसमें ज़्यादातर डिफरेंस के क्वेश्चन है, और आपको ऐड श्रेणी का क्वेश्चन है, जोड़ने के बाद आ जा रहा है या घटाने के बाद आ जा रहा है। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि आपको इससे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन और भी हैं लेकिन आपको कैसे बनाना क्या ऐसे है, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना है। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट 37 45 को, 37 45 53 61 और खाली स्थान है। ठीक है, अब देखिए 45 में से 37 जाएगा, 15 में 7 गया 8, 13 में से 5 गया 8 और 5 4 खत्म। यहाँ देखिए यहाँ भी 8, तो देखिए यहाँ सब में 8 8 का डिफरेंस है, तो 61 और 8 आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 69 यानी कि 69। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो आपको पहले क्या करना है, घटा करके देख लेना है कि क्या बढ़ रहा है कि बराबर है। अब जब बराबर होगा, जैसे 8 8 सब में आ रहा है तो लास्ट वालों में 8 जोड़ देना है। और यदि डिफरेंस इस तरह के जा रहा है 6 9 12, तो यहाँ आगे 15 है तो 15 जोड़ देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन है 145 290 580 1160 और उसके बाद खाली स्थान है। ठीक है, देखिए छोटा संख्या देता तो आपको आसानी से पकड़ा जाता है, तो जरा बड़ा संख्या दे दिया है, बड़ा संख्या दिया है, तो आप जरा गुना भाग करने लगेंगे। देखिए इसको देखिए तो 145 दूना 290, ठीक है, और 290 को 2 से गुना कीजिए तो 580 है, और 580 को 2 से गुना कीजिएगा तो 1160 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 1160 को 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 2 से गुना करेंगे, 2 0 0 2 6 12 2 1 2 और 1 3 2 1 2 2320। ठीक है, अब ये बन गया। अब आगे देखिए कि क्या लिखा हुआ 2 7 5 10 8 13। देखिए 2 7 5 10 8 13, एकदम ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा जरा। जो अभी तक जो पहले हम सॉल्व कर चुके हैं वो उससे ये क्वेश्चन अलग है, और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, और मे भी इस टाइप का क्वेश्चन इस बार पूछा जाए, इसीलिए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। देखिए अभी यदि अब हम जैसे इधर बनाते आ रहे हैं, अब तुरंत क्या कीजिएगा कि आप इसको बनाइएगा तो देखिएगा घटा करके, तो यहाँ घटाइएगा 7 में से 2 गया 5, अब यहाँ फिर क्या हो गया 7 में से 5 गया तो 2 घट गया ना, यहाँ प्लस हो रहा है, 2 में से 5 जोड़ रहा है और यहाँ घट रहा है। अब फिर आगे जाइएगा तो 5 5 10 प्लस 5, और फिर यहाँ क्या हो गया -2, 10 में से 8 2 गया तो 8, फिर यहाँ देखिए तो यहाँ +5 हो गया, 8 5 13, अब इधर की जगह क्या हो जाएगा -2, 13 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 आना चाहिए। ठीक है, 11 आना चाहिए आंसर। एक तो ये लॉजिक आपका है, ठीक है, ये लॉजिक से बनेगा। अब आगे देखिए, क्योंकि देखिए 5 शुरू में 5 जोड़ रहा है, उसके बाद 2 घटा रहा है, फिर 5 जोड़ रहा है, फिर 2 घटा रहा है, फिर 5 जोड़ रहा है, फिर 2 घटा रहा है, तो ये सीरीज जो चल रहा है, अब इस तरह का सीरीज चल रहा है तो आपको पकड़ना है कि आप अब आगे क्या जोड़ेंगे। ठीक है, 5 जोड़ेंगे कि 2 घटाएंगे। लेकिन इस चीज़ में आप जरा सा ध्यान रखिएगा किस चीज़ का, कि मे बी ये क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा गया हो। देखिए इसको आप ऐसे देखिए 2 3 5 क्या किया है +3 जोड़ा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ देखिए 5 3 8 क्या किया 3 जोड़ा, तो इसका मतलब है कि यहाँ क्या करेगा +3 जोड़ेगा, तो 8 3 11 हो गया, ऐसे भी आ गया आंसर। अब इसको भी देखिए 7 3 10 +3 जोड़ा और 10 3 13 3 जोड़ा। तो इस रूप में जब भी यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए और उसके बाद बनाइए, कि जैसे शुरू में बताए थे प्लस माइनस करके क्या उस तरह से बनने वाला है, और ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, और क्या इस तरह से क्वेश्चन बन रहा है, तो आप इस चीज़ को ऑप्शन के आधार पर देख लीजिएगा कि क्या आ रहा है। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन और आपको सॉल्व करके बता रहे हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा अपने से बना करके। यदि आपको किताबों में क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम आपको फिर क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, ठीक है। आप फिर उसको सॉल्व करते रहिएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ देखिए, इसको भी ध्यान में रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। 4, 16, 64, 256 और उसके बाद खाली स्थान। देखिए क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं है लेकिन आपसे पूछा भी जा सकता है। तो कैसे दिया, देखिए 4 चौके 16, 4 गुना 4 है, 4 चौके 16, 16 को फिर 4 से गुना करेंगे तो 64 हो जाएगा, फिर 4 से गुना कर रहा है और 64 को फिर से 4 से गुना किया, तो इसका मतलब है कि 4 से हमको गुना करना है। तो इसको 256 को 4 से गुना कर दीजिए, तो 4 छक 24 का 4, 4 पचे 20, 2 22 और 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि 10 से 24 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, यदि बनता है। और देखिए अभी तो मैंने आपको बता दिया, अब एक साइड में आपको क्वेश्चन लिखे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले करके आप इस क्वेश्चन को अपने से, जैसे हम बताएं उसको छोड़ दीजिए और अपने से बनाइए, ठीक है। बनाने के बाद यदि आपसे कहीं मिस्टेक हो रहा है और आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो फिर से आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए और उसके बाद फिर से बनाइए, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि आप एक क्वेश्चन को 3 बार 4 बार बना लीजिएगा, तो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको समझ में आएगा। और उसके बाद किताब में यदि आप कोई सेट लिए हैं तो उस सेट में क्वेश्चन को खोजिए, क्वेश्चन यदि आपको दिया हुआ इस टाइप का तो उस क्वेश्चन को बना करके देखिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।